5 مرلے ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੀ है मैं देने वास्ते तैयार हूँ। उस नाले से जब मैं गुजरी थी तो नीचे नाला है, उससे मुझे आवाज़ आई है रोने की बच्चे की। जब मैंने उस शापर को उठाया तो उसमें से आवाज़ आ रही थी बच्चे की रोने की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ चट। आज की जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, इस कहानी में बेवक्त वक्त दुख, दर्द और तकलीफ भी है और उसके साथ ही साथ बेहद खुशी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप लोग साथ दें, आप इस वीडियो को शेयर करें, तो जिस तरह हमने वो गुमे हुए बच्चे अपने वालिदैन से मिलवा दिए थे, उसी तरह इस बाप की फरियाद भी सुनी जा सकती है अगर आप लोग साथ दें। तो कहानी कुछ यूं है कि इस बच्ची को ईद के दिन शॉपिंग बैग के अंदर कंबल में लिपटी हुई एक छोटी नन्ही सी चंद घंटों की बच्ची मिली। इस बच्ची ने उसको उठाया, शॉपिंग बैग को खेतों में ले गई। जब इसे पता चला कि जिंदा जान इसके अंदर है तो ये भाग के अपनी माँ के पास ले गई। माँ ने उसको फौरन नहलाया, कान में अजान दी। जब बाप को पता चला तो न जाने वो क्या कैफियत थी कि अपने बच्चों से भी आगे ये बाप उस बच्ची को लेकर आ गया। मैं आज तक किसी सगे बाप को भी अपनी औलाद के लिए इस तरह रोते हुए नहीं देखा जिस तरह ये बाप उस बच्ची के लिए रो रहा है, उसको हासिल करने के लिए, जो बच्ची इसकी है ही नहीं। ये चाहता है कि अब वो बच्ची इसको दे दी जाए। उसके बाद जब पुलिस को पता चला, पुलिस के साथ मिलकर इन्होंने अस्पताल में बच्ची को लेकर आए। उसकी सेहत के भी कुछ इश्यूज थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद चाइल्ड ब्यूरो के पास वो बच्ची आ जाएगी। उसके बाद अदालत में ये जाके फैसला होगा, क्योंकि जाहिर है कुछ शरीयत के भी कानून हैं, कुछ रियासत के भी कानून हैं। उस प्रोसेसेस को पूरा करने के बाद ही वो बच्ची इसको मिल सकती है। लेकिन ये इतना डेस्परेट है उस बच्ची को हासिल करने के लिए ये वालिद कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके पास एक 5 मरले का प्लॉट है। ये चाहता है कि हुकूमत पाकिस्तान वो 5 मरले का प्लॉट भी उस बच्ची के नाम लगा दे या इससे ले ले वो प्लॉट हुकूमत पाकिस्तान। 2 इसके पास भैंसे हैं, वो भैंसे भी ये उस बच्ची को देना चाहता है या हुकूमत पाकिस्तान ले ले और इसको सिर्फ और सिर्फ वो बच्ची दे दे। देखें कि इस बाप को आखिर उस बच्ची से कितनी मोहब्बत है। उस बच्ची को ये न जाने क्यों अपने बच्चों से भी अजीज समझ बैठा है। डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों रो रहे हैं और उस बच्ची के लिए इतनी दुख और तकलीफ क्यों महसूस कर रहे हैं? मैंने अल्लाह पाक ने तोहफा दिता है। मैं तोहफा किसी तरीके नाल ना गुमाना चाहता। मेरे सारे अदारे नाल दरख्वास्त है ये बच्ची मैनू दे। 5 मरले का मकान है मेरा। मेरे बच्ची के नाम ते भी लाना चाहता। जेडे गवर्नमेंट मेरे को जेडी चीज मंगदी है मैं देने वास्ते तैयार हूं। 5 मरले के प्लॉट के अलावा और क्या है आपके पास जो उसको देना चाहते हैं? मेरे को गायें 2 वो मैं देना चाहता, 2 बकरियां, जो भी मैंने देना पे मैं देंगा जी। मेरे बच्ची ना देना। मेरे सारे अदारे दरखास्त है कि मैंने वो बच्ची दे देना। क्यों नहीं देते कि अगर 7वीं बच्ची मेरी होंगी तो वो भी मैं देना उन्होंने अदारे देना। मैं भी पाल देना, मैं भी तो पाल सकता था। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कुछ शरीयत के कानून हैं और कुछ रियासत के भी कानून हैं, उनके तहत ही आपको दी जा सकती है, दी जा सकती है। बिल्कुल मेरा लेकिन मेरी भी अल्लाह से दुआ है और अदारों से ये दरख्वास्त भी है कि आपको ही दें। आप सच्ची मोहब्बत रखते हैं, हमें महसूस हो रहा है। बेटा आप बताएं मुझे, वो बच्ची कहाँ से मिली आपको? अंकल मैं ईद के दिन अपने खाला के घर गई थी। जब मैं वापस आ रही थी रास्ते में एक नाला है, उस नाले से जब मैं गुजरी थी तो नीचे नाला है, उससे मुझे आवाज़ आई है रोने की बच्चे की। जब मैं उस नाले में उतरी तो मैंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। एक पानी का छप्पर था, उसमें शापर तार रहा था। जब मैंने उस शापर को उठाया तो उसमें से आवाज़ आ रही थी बच्चे की रोने की। जब मैं उसको खेतों में ले गई तो वहाँ पर मैंने उसको शापर को खोला तो उसमें एक पूरे कंबल में बिलेटी हुई एक बच्ची थी और उसके मुंह के ऊपर इतने ज़्यादा कपड़े रख के बंधा हुआ था। जब मैं वो खोला, मैंने वो घर लेके गई, मम्मा ने ला के उसके कान में जान दिलवाई है, कपड़े पहनाए हैं, फीडर दूध का दिया उसको। मुझे नहीं पता कि वो वालिदैन कितने मजबूर होंगे जिन्होंने अपनी ये नन्ही परी या अल्लाह की रहमत को शापर में लपेट कर नाले में फेंक दिया। मैं नहीं जानता उन वालिदैन की क्या मजबूरी रही होगी या वो कौन लोग हैं या उन्होंने ये किस वजह से ये काम किया। पर मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ उन लोगों से कि खुदारा औलाद की अहमियत को समझें। एक ये बाप है कि जिसकी वो कुछ भी नहीं लगती और उसको हासिल करने के लिए ये तड़प रहा है और हर अथॉरिटी का दरवाज़ा खटखटा रहा है कि मुझे वो बच्ची दिलवा दें। और एक आप लोग हैं कि शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने ये छोटी सी बच्ची को न जाने किस हालात में आपने शापर में लपेट कर उसे नाले में फेंक दिया। आप मुझे ये बताएं कि इसका तरीक़ाकार लाहौर में आप अदालत में दरख्वास्त देंगे इस बच्ची के लिए, तो आप वो काम करने के लिए तैयार हैं? हम भी आपके साथ हैं। बिल्कुल जी मैं तैयार हाँ। इत्थे भी जड़ा है ना वकील या जज जड़ा भी है इत्थे अदारा में वो सामना करने वास्ते भी तैयार हाँ। बच्ची मैंने दे देन। बच्ची का जो कुछ मेरे को मंग दें, जो कुछ लेना चाहते मैं देने वास्ते तैयार हाँ। अपनी ज़मीन जायदाद भी उसके नाम लगाने। मैं सब कुछ देने। इन बच्चों को क्या देंगे जो आपके हकीकी? अल्लाह पाक ने मैंने तोहफा दी है तो इन्होंने भी अल्लाह पाक देसी
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। मैं इन जैसे वालदैन पे और इस पाकिस्तानी पे और इस मुसलमान पे मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। मेरे रोंगटे इस वक्त खड़े हैं इनकी बातें सुनते हुए कि मैं ए मेरे मालिक तूने क्या जज्बा दिया है इस बाप को कि ये अपने बच्चों से भी आगे उस बच्ची को रख रहा है जो बच्ची इसको नाले से मिली है। अल्लाह पाकिस्तान के हर वालदैन को यही जज्बा देना अपनी औलाद के लिए, और इस मुल्क के अंदर से ये बगैरती और बदकारी के एलिमेंट को अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे, ताकि इसके अंदर कोई भी कीमती जान इस तरह नालों में ज़ाया ना हो। न जाने कितने ही बच्चे रोज़ इसी तरह नालों में मर जाते होंगे, बह जाते होंगे, गुम जाते होंगे, और इस जैसी बच्ची को तो शायद कभी कभी किस्मत से, इस बच्ची की बहुत किस्मत थी जो उसको मिल गई। तो मैं अदारों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि जो मुमकिन हो सकता है, बल्कि क्योंकि ये जेहलम का वाक़या है तो मैं DC जेहलम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें कोई भी शफ़क़त अगर हो सकती है इस बाप के साथ। वो कहता है कि मैंने 6 पाले हैं, 7वीं भी अगर मुझे अल्लाह बेटी देता तो मैं क्या ना पालता। बात उसकी बजा है, और बात आपकी भी बजा है कि कुछ कानून है, कायदे हैं, उनको फॉलो करते हुए, तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हुए अगर ये बाप पूरा कर लेता है तो फिर ये बच्ची जो है इसको दे देनी चाहिए। इस वक्त भी हमारे गिरदोनवा में लोग खड़े जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन सब का भी यही कहना है कि बच्ची इस बाप को अगर मिल जाए तो ये जो हमारी दरख्वास्त है अगर सुनी जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान।